Welcome to Rin Presents India पूछेगा सबसे शाना कौन को पावर्ड बाय पानविलास एंड DHFL होम लोन्स। हम फ्राइडे को यहाँ पर खेल रहे थे और उस वक्त यहाँ पर बेशुमार मोहब्बत की बौछार हो रही थी, क्योंकि जो कपल्स यहाँ पर खेलने के लिए आए थे वो एक दूसरे की मोहब्बत के समुंदर में इतने डूबे हुए हैं कि उनको उस समुंदर से निकालना नामुमकिन ही नहीं, बिल्कुल एक्चुअली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आज के ज़माने में, आज की तारीख में ऐसी मोहब्बत कहाँ पर देखने को मिलती है। इसी रोमांस को आगे बढ़ाते हुए और 1 करोड़ रुपए के जीत के रोमांच को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मंच पर हमारे उन कपल्स को। सबसे पहले हैं कुलविंदर और रसपाल। फ्राइडे को आप लोग यहाँ पर खेल रहे थे, अभी कैसा लग रहा है, क्या किया आपने? बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली आज का पता नहीं क्या होगा खेल, बट एक रहेगा और एक जाएगा। ये इस सिस्टम ऑफ दिस गेम आई एम एंजॉयिंग इट थॉरली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शो आई हैव एवर सीन। मुझे बताओ सबसे रोमांटिक बात कुल्लू ने आपके लिए क्या बोली है जूसी? सबसे रोमांटिक बात ये कहते हैं कि माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड यू। मेरी जो जिंदगी है तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर खा रही है। क्या बात। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे इस शो में बहुत देर तक उपस्थित रहे, हमारे साथ खेलें और 1 करोड़ रुपया इंशाल्लाह यहाँ से जीत कर जाएं। थैंक यू सो मच। लेकिन उस जीत को हासिल करने के लिए आपको compete करना पड़ेगा हमारे दूसरे कंपेटिटर से जो 33 साल से शादीशुदा है। उनका भी बड़ा ही रोमांटिक मिलन है। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर राम शंकर एंड कुसुम जी को। अच्छा लग रहा है आपको राम जी यहाँ पे? बिल्कुल, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खेलने के लिए तैयार है? आपके साथ रह के और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ जब आप जयपुर वापस जाओ तो 2-4 दिन के लिए छोड़ जाना मेरे पास, स्वाति जी को ध्यान रख लूंगा मैं। बिल्कुल रख लो। ओके, अभी यहाँ पे आइए और टेबल पर थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि आप अभी लीड कर रहे हैं और मैं चाहूंगा आप जो हैं कुलविंदर और रसपाल के साथ खेलकर 1 करोड़ रुपया यहाँ से जीत कर जाएं। मैंने सुना है आपको धर्म जी बहुत पसंद है। हाँ। आपको उनका कोई गाना अच्छा लगता है? कोई गाने पे नाचते हैं आप उनके? उनका गाना तो नहीं, बस एक गाना मुझे बहुत प्यारा सा है। कौन सा? और जब ये नाराज होती कभी तो मैं वही गाकर इनको मनाया करता। गा के सुना दो इनके लिए। चलो वहां पे आके जहां आ जाओ, गोद में आ जाओ मेरी आप। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा, कहाँ रूठ के चली और गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिलरुबा। गेम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मैं बताना चाहता हूं ये 40,000 रुपए पर खेल रहे थे जब फ्राइडे को हमने छोड़ा और आप 50,000 रुपए पे, और अब आप आगे जाने वाले हैं उस मुकाम पर जो मैं हमेशा सबको बताता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर या तो कमाल ला सकता है या बवाल कर सकता है। आप पीछे 10,000 रुपए से आपको अब मौका मिलेगा। हर आम आदमी को मिलना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का, और आपको ये मौका मिलेगा कि आप इतने आगे बढ़ जाएं कि ये आपसे इतने पीछे छूट जाएं कि आप जाएं कोटि की चोटी यानी 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए। तो अब वो मौका आ चुका है। मैं अनाउंस करूंगा हमारे नेक्स्ट राउंड का जिसका नाम है बवाल सवाल। और ये जो है ये बजर राउंड है। जो अभी तक ब्रेक थी या डन का बटन था वो अब बजर राउंड बन गया है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, उस सवाल को सुनिएगा और जो पहले इसको दबाएगा वो जवाब देगा और गेम में आगे निकलने की कोशिश करेगा। आप लोग 10,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं, आप 60,000 पे जा सकते हैं, यानी आपसे ये जीत नहीं पाएंगे। आप 40,000 पे खेल रहे हैं, 10,000 रुपए के लिए आप बराबरी पे आ जाएंगे। अगर आप दोनों बराबर हो गए मैं एक और शूट आउट राउंड करूंगा, शूट आउट क्वेश्चन करूंगा, फिर आप में से डिसाइड करेंगे कौन आगे बढ़कर जाएगा कोटि की चोटी के लिए। सवाल आपसे पूछेंगे हमारे सुपर सवाली, हमारी एक लाइट है वो रैंडमली उनमें से एक दर्शक को चुनेगी। वो दर्शक मंच पर आएंगे, आपसे सुपर सवाल पूछेंगे। सवाल ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बजर दबाइएगा और जवाब दीजिएगा। लेट्स फाइंड आउट आज के सुपर सवाली कौन होंगे आप में से।
ओके, यहाँ पर लाइट है ये। आप में से कौन सवाल पूछना चाहेगा? जो व्हाइट में आप पूछना चाहेंगे? ओके, आप आ जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? हीम वर्मा। हीम का मतलब? इट मीन्स स्नो। क्या क्या हॉबीज है? कुछ इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहोगे अपना? हाँ, मैं कथक डांसर हूँ ओह, एंड आई बीन ट्रेन्ड इन क्लासिकल सिंगिंग। तो गाओ ना, कुछ गा के सुना मुझे, बता। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा। कल हो न हो। अब तुम खुश हो, मौका आ गया है कि इन लोगों को तुम खुश करो अपने सवाल से। हीम आपसे सवाल पूछेंगे, सवाल सुनिएगा। जो भी बजर पहले दबाएगा, सही जवाब देगा या गलत, वो गेम से या तो आगे चला जाएगा या पीछे रह जाएगा। अगर हम 10,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं, अगर आपने बजर दबाकर गलत जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे 40,000 पर। तो नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर। ध्यान से सुनिएगा। मैं हीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सुपर सवाल जो है आराम से और क्लियरली, क्योंकि ये क्लासिकल सिंगर हैं तो क्लियरली बताएंगे आपको। सुनने के बाद बजर दबाइएगा और मैं चुनूंगा कि आप में से पहले बजर किसने दबाया है। लेट्स गो फॉर दिस। आज सुपर सवाल बाय हीम। फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण के फादर कौन से स्पोर्ट में चैंपियन रह चुके हैं? राम शंकर जी ने और कुसुम जी ने जो है पहले बजर दबा दिया है मेरा। जल्दी से जवाब दीजिए। बजर दबा दिया है, जवाब देना पड़ेगा। हाँ, दे रहा हूँ। जल्दी से। बजर दबाने के बाद फट से। बजर दबाया मतलब जवाब मालूम। जल्दी। बैडमिंटन। बैडमिंटन मालूम था आपको? मिस्टर प्रकाश पादुकोण। अच्छा, ऐसा लग रहा है आंसर नहीं दे रहे हो, धमकी दे रहे हो क्या? ओके हीम, बताओ क्या सही जवाब है? जी, बैडमिंटन सही आंसर है। एब्सोल्युटली राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच हीम फॉर बीइंग अ सुपर सवाली। गॉड ब्लेस यू। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो बवाल सवाल है किसी की जिंदगी के अंदर कमाल ला सकता है, किसी के अंदर बवाल कर सकता है। वैसे भी पिछड़े हुए थे, थोड़ा जल्दी बजर दबाना था, इतना आसान सा सवाल था। एक सेकंड। हाँ, वक्त रह गया। माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड। थोड़ा सा सोचने के अंदर वक्त लगा। इधर आइए आप दोनों के दोनों। जाते साथे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जाते वक्त आप एक सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी इतने टाइम से मैरिड हो, यू हैव सच अ हैप्पी मैरिज, तो आपकी जो हैप्पी मैरिज का मंत्र क्या है? मेरी हैप्पी मैरिज का मंत्र एक्चुअली बहुत सिंपल है, जो शायद सब लोग फॉलो करते होंगे। हम एक दूसरे को बहुत स्पेस देते हैं, जगह देते हैं, और जब 3 खूबसूरत बच्चे हों तो वैसे ही इतनी खुशी होती है शादी के अंदर कि वो उसको कोई भी बरकरार रखने के लिए ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती। औरत की, बीवी की, बहन की, माँ की इज्जत करते रहो। वो जो करना चाहे उनको करने दो और उनको इनकरेज करो, तो शादी भी, हर रिश्ता औरत के साथ बरकरार रहता है। आपकी एक छोटी बेटी है जो यहाँ पर नहीं आई। यस, करीना नाम है, विद सी। Yes. तो एक बड़ा स्पेशल सा मेरा और करीना का रिश्ता है, और वो रिश्ता ये है कि हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली सेम है, 2 नवंबर। सो लेट मी सी। लव यू करीना। कैन वी हैव करीना ऑन द फोन प्लीज? हेलो। हाय करीना। हाय, हाउ आर यू? मम्मी डैडी हैं घर पे? नहीं, वो लोग गए हुए हैं शो के लिए। कहाँ पर गए हुए हैं? इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। और आप क्या कर रही हैं? घर में हैं कि वो वहाँ पर नहीं है इसलिए बाहर घूमने जा रही हैं? नहीं, मैं घर पे हूँ। ओके, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ करीना। आई वांटेड टू विश यू फर्स्ट सेम हैप्पी बर्थडे, बिकॉज आप भी 2 नवंबर को पैदा हुई हैं। थैंक यू शाहरुख जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच करीना। और आपकी मम्मी डैडी मेरे साथ हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे थे और बहुत हमको खुशी दी है, बहुत प्यार मोहब्बत दी है। उनको भी हेलो कह दो। हाय कैरी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बच्चे, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई वांट टू विश यू कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, आगे भी बहुत अच्छा खेलोगे। मे बी नेक्स्ट टाइम बेटा, आई एम सो सॉरी।
वो दोनों बहुत बहुत अच्छा खेले हैं, थोड़े से स्टेप्स दूर थे फुल अमाउंट जीतने से, बट दे स्टिल हैव वन फ्रॉम हियर 40,000 rupees एंड दे आर कमिंग बैक होम एंड गिविंग यू अ बिग प्रेजेंट ऑफ 40,000 rupees. Wow, that's great. थैंक यू करीना, लव यू वेरी मच. Bye bye. जाने से पहले हम आपको हमारा एक रिफ्रेशिंग पान विलास हैम्पर है जो आपको जरूर देंगे, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो लेकर जरूर जाइएगा. रामशंकर जी इधर आ जाइए, कुसुम जी आप भी यहाँ पर आ जाइए मेरे करीब. और अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से आप 1 करोड़ रुपया दोनों जीत कर जा सकते हैं. Put your hands together, ladies and gentlemen, for कोटी की चोटी. मैं कोटी की चोटी के बारे में आपको समझा देता हूं. आपके सामने एक 1 करोड़ रुपए का शिखर आएगा. प्रस्तुत की जाए हमारी कोटी की चोटी प्लीज. यहाँ पे हमने 15 सेलिब्रिटीज रैंडमली अलग अलग लेवल पे डाला हुआ है. पहले लेवल पर 5 हैं, दूसरे पे 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, और उसके बाद आखिर में एक सेलिब्रिटी या एकदम आम आदमी आपसे पूछेगा हमारा एंड मोमेंट का सवाल, जो होगा 1 करोड़ रुपए के लिए. तो पहला जो बेस कैंप लेवल है वो 2.5 लाख का है, उसके बाद 5 लाख का है, फिर 7.5 का 10, और आखिर में हमारा एंड मोमेंट 1 करोड़ रुपए का सवाल. अभी तक आप 60,000 रुपए पर हैं. सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 1 मिनट और आपके पास होंगे 4 ऑप्शन. एक टाइम पर किसी भी 4 लेवल में आप डबल डन कर सकते हैं. यानी अगर आप कंफ्यूज हैं कि ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, डी लेना है, आप 2 आंसर को चूज कर सकते हैं. उनमें से अगर एक भी सही हुआ तो मैं आपको वो ग्रांट कर दूंगा. और 5 लाख लेवल पे आपको मिलेगा सबसे शाना कॉन कार्ड, यानी 5 लाख रुपए मिनिमम आप यहां से लेकर जा सकते हैं. रेडी टू गो? यस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. पहले 5 सेलिब्रिटी पहले लेवल पे आपके सामने हैं, उनका नाम बताता हूं. जय सोनी, जो टेलीविजन के बहुत बड़े एक्टर और स्टार हैं. ऋचा अनिरुद्ध, जिंदगी लाइफ की होस्ट हैं. और करण जौहर, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं. काम्या पंजाबी, जो एक्ट्रेस हैं. और सुशांत दिवगिकर, मिस्टर गे इंडिया घोषित किए गए थे. इनमें से एक को आपको चुनना है. किसी के बारे में जानते हैं? ये काम्या पंजाबी को किस सीरियल्स में जो आते हैं वो देखा है. आप कुछ बोलिए कुसुम जी, आपको क्या लग रहा है? दोनों सोच के. देखा तो है. तो किसको लेना चाहेंगे 2.5 लाख रुपए के लिए इन 5 में से? करण जौहर की. करण जौहर. देखो, करण जौहर. Karan Johar ji, please, thank you for being on the show and introduce yourselves to our contestants. Hey, this is me Karan Johar और आज मेरे पास कोई सेलिब्रिटीज नहीं, सिर्फ सवाल है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे रैपिड फायर क्वेश्चंस में सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है. आपके साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है. Are you ready now for the quick fire questions that are going to come your way? Be ready, they're coming your way right now. डरा रहे हैं करण जौहर आपको कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आप बोल नहीं सकेंगे उसका जवाब, लेकिन ऐसी बात नहीं है. वो मजाक कर रहे हैं. कोई ना कोई उनका सवाल होगा जिसका मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास जवाब होगा. सवाल सुने उनका. सुनते हैं. हाँ, सुनना ही पड़ेगा. सुन लीजिए क्योंकि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम सुनेंगे. नहीं है इसके हाँ, बिल्कुल सुनेंगे. अंदर. करण, अपना सवाल पूछिए 2.5 लाख रुपए के लिए. तो मेरा सवाल ये है कि मेरी जो फिल्म मैं प्रोड्यूस करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, शुरू होने से पहले एक लोगो है, धर्मा प्रोडक्शन का लोगो, जो मेरी कंपनी का नाम है. वो लोगो पर एक सॉन्ग का ट्यून आता है. वो कौन से फिल्म के गाने की ट्यून है? करण का सवाल आपसे है हिंदी में. मेरी फिल्म शुरू होने से पहले धर्मा प्रोडक्शन का लोगो यानी उनका चिन्ह आता है और उसके साथ एक धुन बजती है. वो कौन से फिल्म के गाने की धुन है? करण जौहर की फिल्में देखी हुई हैं आपने? धर्मा प्रोडक्शन शायद देखी तो नहीं है, कम देखता हूँ. वैसे कम देखते हैं आप. इतने पैसे नहीं होते ना देखने. आप पैसे नहीं होते, लेकिन अगर आपने सही जवाब दिया तो बहुत पैसे होंगे. फिर मेरी फिल्में जरूर देखिएगा. टीवी पे देख लेता ना बहुत. टीवी पे देख लेते हैं. आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी. 1 मिनट मिलेगा आपको. ओके. आपकी 4 चॉइसेस हैं. ए, कुछ कुछ होता है की धुन. बी, कभी अलविदा ना कहना की धुन. सी, कभी खुशी कभी गम की धुन. डी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर गाने की धुन. इन चारों गानों में से एक गाने की धुन बजती है उनके चिन्ह पर, उनके लोगो पर. कौन कौन, जल्दी बोलो. कौन से गाने की धुन है धर्मा प्रोडक्शन का जब लोगो फिल्म शुरू होने से पहले आता है? तो कुछ कुछ होता है. एक कभी खुशी कभी. डबल डन भी कर सकते हैं. 2 में कंफ्यूजन हो तो 2 चुन लीजिएगा. डबल डन. डबल डन करना चाहेंगे किन 2 पर? ए और सी. ए और सी. ए और सी को डबल डन कर दीजिए प्लीज. आपने चुना है कभी खुशी कभी गम
और ए कुछ कुछ होता है। इन दोनों में से अगर एक भी सही हुआ तो आप 2.5 लाख रुपए जीत जाएंगे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपसे मिलके चले जाएंगे वापस, ऐसे क्या बात है। हाँ वो तो होगा ही होगा, वो तो मिल लिया आप, ऐसा तो नहीं होगा कि बिना मिले जाओगे, मिल तो लिया आप। लेकिन खेल ऐसा खेलिए कि आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत कर जाएं। पहले गिव अप मत कीजिए। कम ऑन राम जी, चलो पता करते हैं कि आपका इन दोनों में से उत्तर है या नहीं है। करण प्लीज हमको बताएं कि सही उत्तर क्या है। वो गाना है कुछ कुछ होता है, वही धुन बजता है ऑन द धर्मा प्रोडक्शंस लोगो। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। वेरी वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। 2.5 लाख रुपए हो गए आपके पास। नेक्स्ट वाली जो चोटी है आपके पास, नेक्स्ट जो लेवल है उसमें आपके सामने 4 सेलिब्रिटी आएंगे। इस लेवल का बता दूं, अगर आप सही जवाब दिया तो 5 लाख कम से कम लेकर जाएंगे। इस वक्त है आपके पास 2.5 लाख और 60,000 यानी 3,10,000। इंट्रोडक्शन सुनकर आप खेल छोड़ भी सकते हैं। अब आपके पास डबल डन नहीं है, एक ही जवाब चुनना पड़ेगा। आराम से खेलेगा, दिल खोलकर। आपके सामने 4 सेलिब्रिटीज हैं, 5 लाख रुपए के लिए उनके नाम है। आर्य बब्बर टेलीविजन पे काम करते हैं। जॉय भट्टाचार्य जी क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। अमृता राव बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरे साथ काम किया था फिल्म मैं हूं ना में। अमीश त्रिपाठी बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है शिव जी के ऊपर। इन चारों में से किससे आप सवाल पूछवाना चाहेंगे 5 लाख रुपए के लिए? ये लेखक है ना अमीश त्रिपाठी। इसी को चुनो, हाँ, शिव जी लिखा ना। हाँ इसी को अमीश त्रिपाठी, बाबा विश्वनाथ साथ हैं। चलो इन्हीं को चुनते हैं। अमीश त्रिपाठी जी। अमीश त्रिपाठी जी की इंट्रोडक्शन सुनेंगे 5 लाख रुपए के लिए। अमीश जी हमें प्लीज अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अमीश है। मैंने शिव भगवान के ऊपर 3 किताबें लिखी हैं और इसके पहले मैं बैंकर था। कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं लिखा था, मैंने एक छोटी कहानी भी नहीं लिखी थी। और शिव जी के आशीर्वाद से देखिए मैंने 3 इतनी लंबी किताबें लिख डाली। हर हर महादेव। अब अगर आप गेम छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। आपके पास 2.5 लाख और 60,000 रुपए हैं। अगर सवाल सुनेंगे उसके बाद आपको खेलना पड़ेगा। सही हुआ तो 5,60,000 और मिनिमम 5, उसके बाद 7.5 के लिए भी खेलेंगे, लेकिन 5,60,000 लेकर जाएंगे। चलो भाग्य भी छोड़ो यार, देखें क्या करो होता है। करो। सुनोगे? भाग्य पे छोड़ दिया है। वेरी गुड, वेल डन। खुश हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल, आगे जाइए, जितना हो सकता है जाइए। अंत में ये बोलूंगा हर हर महादेव। हर हर महादेव। अमीश जी अपना सवाल पेश कीजिए 5 लाख रुपए के लिए। देखिए आप सब जानते होंगे कि भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे। तो सूर्यवंश के प्रतिष्ठापक यानी फाउंडर कौन थे? आपसे इनका सवाल है, सूर्यवंश राजवंश के संस्थापक Destiny. कौन थे? डायनेस्टी। Who was the founder of the सूर्यवंश डायनेस्टी? आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे और आप उनमें से एक को चुनेंगे। मालूम है आपको जवाब? आने दीजिए। आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने और 1 मिनट का वक्त डबल डन खत्म हो चुका है। ए कश्यप, बी ब्रह्मा, सी इक्ष्वाकु मारीची। और डी मरीचि। मरीची तो नहीं। सी इक्ष्वाकु आपको सही लगता है? बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंट हम इसके बाद? इक्ष्वाकुवंशो प्रभो रामो नाम जनश्रुतः। रघुवंश का है, कालिदास का रघुवंश का है ये श्लोक। ठीक है, इक्ष्वाकु को मैं डन कर दूं? सी को डन कर दो, डन कर दो। सी को डन कर दीजिए, क्योंकि मेरा इतना ज्ञान नहीं है, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। सी डन, इक्ष्वाकु 5 लाख रुपए के लिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस है इस बारे में, तो सुन लेते हैं आमिश जी से। सही जवाब क्या है? 5 लाख रुपए और 60,000 जीतेंगे या नहीं? देखिए सूर्य भगवान का एक और नाम है विवस्वान और विवस्वान के सुपुत्र थे वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के सुपुत्र थे श्री इक्ष्वाकु और यही है जवाब। थैंक यू वेरी मच। जय जय राजस्थान, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हर हर महादेव। 5,60,000 रुपए मिनिमम आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। क्या करेंगे 5,60,000 रुपए का? देखिए मुझे परिवार ने, ससुराल पीहर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके घर बना लिया, लेकिन उसको सजा नहीं पाई। ये इच्छा है बस। मैं ये दुआ करूंगा कि आपका घर इतना खूबसूरत बन जाए कि जयपुर में उससे ज्यादा खूबसूरत घर कोई ना।
ऑल द बेस्ट। 5,60,000 रुपए हैं आपके पास और आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत कम लोग पहुंचे हैं। 7.5 लाख रुपए के लिए आप खेल रहे हैं और ये आपको खेलना लाजमी है, क्योंकि अगर गलत भी हुआ तो 5,60,000 रुपए मिलेगा। अब तो रिलैक्स होकर खेलोगे। आपके सामने 7.5 लाख रुपए के लिए 3 बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके नाम बताता हूं आपको। हुमा कुरैशी जी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, टेलीविजन पे काम किया है। सचिन खेडेकर अगेन बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और शान जो बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनमें से आप किसको सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, काम सुना है या गाना सुना है? शान जी की शक्ल तो बहुत देखी हुई है, सचिन खेड़कर को भी देखा है, हुमा जी को भी देखा है। तीनों ही बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं। किसको चुनना चाहेंगे? सचिन को आप देखिए, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। अब आप अरे इतना तो ले ही जाएंगे, गलत हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो इतना तो ले ही जाएंगे, बात खत्म हुई। ड्राइंग रूम बेडरूम तो सजी जाएंगे। 7.5 लाख रुपए के लिए चुन लीजिए जल्दी से। सचिन जी को ले लीजिए। सचिन खेडेकर साहब से उनकी इंट्रोडक्शन सुनते हैं। 7.5 लाख रुपए के लिए सचिन खेडेकर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। नमस्कार, मैं हूं सचिन खेडेकर। आपने मुझे देखा होगा बहुत सारी हिंदी, मराठी, तमिल फिल्मों में। मैं सीरियल्स भी बहुत सारे कर चुका हूं, मराठी केबीसी का होस्ट भी रह चुका हूं। सवाल पूछने की थोड़ी बहुत आदत तो मुझे है, लेकिन इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन में आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आपके लिए तो बड़े आसान से सवाल हैं। वक्त जाया नहीं करते, जल्दी से उनका सवाल सुनते हैं। पूछिए सचिन जी, पूछिए 7.5 लाख रुपए के लिए। मेरा आजकल एक धारावाहिक आ रहा है, संविधान, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका निभाई है। तो मेरा सवाल है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हम किस दिन मनाते हैं? आपसे सवाल है, अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? आपके 4 ऑप्शन, 1 मिनट, 7.5 लाख रुपए के लिए। 4 ऑप्शंस प्लीज। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, A is 2nd April, B is 23rd January, C is 14th April, D is 13th October. C। आपने बहुत जल्दी से बोला है C, 14th April। पक्का? 7.5 लाख रुपए के लिए दोनों को मालूम है? ले जाऊंगा, 100% ले जाऊंगा। बिल्कुल। वेरी गुड। C, 14th April, डन। कमाल का ज्ञान है राम जी आपके पास और कुसुम जी आपके पास। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी है जवाब सही होगा, इसलिए वक्त जाया नहीं करूंगा। जल्दी सचिन साहब से पूछते हैं, सही जवाब क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस है 14th April 1891। थैंक यू। तुम्हारे आशीर्वाद और हिम्मत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कुसुम जी, आपने इतना जीत लिया, अब आपको खुशी है कि आपका जो घर बार है जिसको आप अच्छी तरह रखना चाहती थी, संभलेगा यहाँ से? जब आप आओगे तो बहुत सुंदर बना के रखूंगी इंशाल्लाह। जाते ही आप इसको तैयार करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब अगर आपने इस सवाल का गलत जवाब दिया तो आप गिरेंगे पीछे, लेकिन 5,60,000 लेकर ही जाएंगे। और अगर इसका सही दिया तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन तो सुन सकते हैं? इंट्रोडक्शन सुन सकते हैं छोड़ने से पहले। सवाल सुन लिया तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए आपके सामने 2 सेलिब्रिटी हैं, एक लेवल दूर, 1 करोड़ यानी एंड मोमेंट के सवाल से। माधवन जी बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं, उनके साथ हैं सोनाली बेंद्रे, टेलीविजन पे भी स्टार हैं, फिल्मों में भी स्टार हैं। सो आप डिसाइड करें इनमें से किसको जानते हैं, पहचानते हैं। 10 लाख रुपए के लिए एक लेवल दूर सोनाली जी को पहचानते हैं। क्या करना चाहेंगे बताइए? अभी बता रहे सोनाली बेंद्रे। सोनाली जी का, सोनाली बेंद्रे जी का 10 लाख रुपए के लिए इंट्रोडक्शन सुनाइए। कुसुम जी चाहती हैं। हाय, मैं हूँ सोनाली बेंद्रे बहल। मैं एक मॉडल, एक्ट्रेस, रियलिटी शो जज, अनेक प्रकार के रोल्स प्ले किए हैं मैंने। एक बात है, इन सब रोल्स को प्ले करने के लिए थोड़ा सा शानापन होना ज़रूरी होता है। आज मैं ये देखने वाली हूँ कि आप में कितना शानापन है। ये थी सोनाली बेंद्रे बहल, पहली बार कोई इतनी दूर तक पहुंचा है, एक सवाल दूर 1 करोड़ रुपए से। 1 बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू हेल्प देम मेक अ चॉइस। चूज करना है, 8-10 मिनट चूज कर लो यार, बैठ क्या पूछे, ज़्यादा लालच मत करो। 2.5 लाख रुपए का चांस है, लेना चाहें ले लीजिए। आपके 7.5 10 हो जाएंगे या 7.5 5 लाख हो जाएंगे, क्या करना चाहेंगे? क्विट कर लेंगे। तो आप 10 लाख रुपए के लिए नहीं खेलेंगे। आप 7.5 लाख रुपए प्लस 60,000 रुपए, 8,10,000 रुपए यहां से लेकर जाएंगे। और आप बहुत ही अच्छा खेलिए कुसुम जी, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, इतना बढ़िया खेले आप। मैं क्या कहूँ आपको,
भाई कहूँ बेटा कहूँ, आप मुझे भाई कहें, बेटा कहें, जो भी कहेंगे आपको, मुझे मालूम है आप मुझे बहुत प्यार से कह रही हैं और आपने मुझे भी आशीर्वाद दिया है इतना अच्छा खेलकर। आइए यहाँ पर चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राम जी एंड कुसुम जी। Then we have the सबसे शाना कार्ड एंड टीवी की ओर से सिल्वर कार्ड, सबसे शाना कार्ड 7.5 लाख रुपए के लिए। आप कहना चाह रही थी कि ये जो रकम है ये आपके घर के इस्तेमाल में आएगी? देखिए मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम केवल हम दोनों का था, तो अब भी हम भी घर बैठे हैं, किराए से जो कुछ आता है उससे व्यवस्था करते हैं अपनी, लेकिन बच्चों की पूर्ति नहीं कर पा रहे। आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी इस मंच के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप बहुत बहुत तरक्की करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। राम जी, कुसुम जी, आइए इधर आइए। मैं चाहूंगा कि हमारे अगले जो 4 कंटेस्टेंट हैं यहाँ पर आए, जो गबरू जवान हैं, यहाँ से एटलीस्ट 1 करोड़ रुपया एक बार तो जीत कर जाएं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर करण एंड तरुण। कहाँ से तुम दोनों? जलंधर से। जलंधर से हो? क्या क्या करते हो? बिजनेसमैन है जी दोनों। क्या बिजनेस करते हो? मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। मेरे पोल्ट्री फार्म्स हैं सर। तुम्हारे पोल्ट्री फार्म है? पक 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 पकाओ। इतने टफ क्यों हो? बॉडी बिल्डिंग भी करते हो तुम दोनों? हाँ जी, शौक है जी बॉडी बिल्डिंग का। शौक है तुझे बॉडी बिल्डिंग का? शौक है, ओके। तुम दोनों से और बात करो। पेन देना शौक है। बॉडी को पेन देना शौक है, वो तो मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ। दोनों यहाँ पर आ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ खेलूंगा। और इनके जो कंपेटिटर्स हैं वो दिल्ली से हैं, वो भी ऐसे ही गबरू जवान हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सचिन एंड राकेश। सचिन, आप क्या करते हो? मैं एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और आप क्या करते हैं राकेश? जी मैं अकाउंट असिस्टेंट हूँ कॉस्मेटिक कंपनी में। ओके, इन दोनों के कुछ टैलेंट भी है जिसके बारे में बात करूंगा, बट राइट नाउ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सचिन एंड राकेश। कम ऑन, गॉड ब्लेस यू बोथ। तुम्हें क्या लगता है, करोड़ रुपए जीत के जाओगे? क्या होगा अंजाम इस खेल में? बिल्कुल जी बिल्कुल, जीतने आए जीत के ही जाएंगे। ज्यादा होता तो ज्यादा जीत के जाते हैं। ओ, ज्यादा होता तो कम रख ले देखो थोड़ा सा। अच्छा आप बताइए, आप जो है मिमिक्री भी करते हैं मैंने सुना? जी हाँ, मिमिक्री करता हूँ। आप क्या करूँ सर? ठीक है, आजा यहाँ पर आकर बोल। हम शुरू करेंगे अपना बोनी राउंड। इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन पे। सर मुझे ना एक मिनट सर, मुझे ना आपकी एक पिक्चर का डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा वो डायलॉग कर ले। चल सर, एक बार हल्का सा बिल्कुल एक मार दे बैठ यार। बस मारो यार। अरे मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, इस मरे हुए आदमी को हम आगे क्या करोगे यार? देखो मैं तुम्हें और किरण की जिंदगी से कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे माफ कर दो यार, माफ कर दो, माफ कर दो। तुम लोग को मैं बता दूं कि हमारा जो यहाँ पर खेल है, कितने अलग अलग जगहों से हो तुम दोनों। जलंधर से हो तुम, आप दिल्ली से हो, अलग अलग व्यवसाय है, अलग अलग आपका रंग रूप है, स्टाइल है, डिफरेंट कल्चर है। ऐसे ही अलग अलग लोगों को हमने भी ठूस कर खचाखच भर रखा है अपनी इंडिया वाले एक्सप्रेस को, जिसको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, बुलाऊंगा, ताकि हम गेम शुरू कर सकें। प्लीज वेलकम इंडिया वाले एक्सप्रेस। तो शुरू करेंगे। रेडी, 1 2 3, लेट्स स्टार्ट आवर बोनी राउंड। फटाफट जल्दी जल्दी छेती छेती रूल्स बताता हूं तुमको मैं। तुमसे 2 सवाल होंगे, तुमसे 2 सवाल होंगे। पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए, दूसरा 10,000 रुपए के लिए। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आएंगे और 30 सेकंड होगा। जैसे ही उस 30 सेकंड के अंदर ऑप्शन मिलने के बाद अपना आंसर तुम्हारे दिमाग में आए तो वो डन कर देना। जो ब्रेक थी उसको डन बटन दबा के जवाब दे देना। और यहाँ पे जो 4 सवाल ही आएंगे उनमें से कोई अच्छा ना लगे, कुछ लगे मुश्किल पूछने वाला है, उनकी इंट्रोडक्शन सुनकर एक बार इन 2 सवालों के अंदर तुम उनको अदला बदली कर सकते हो, यानी बदल सकते हो, किसी और से भी सुन सकते हो। समझ आ गया? ओके, लेट्स गो फॉर दिस। रेडी स्टेडी पो। चार सवाली तुम्हारे सामने आ चुके। उनके नाम हैं सुशांत, गुरव, लता शुक्ला, पंडित मोहनलाल शर्मा, आयुष शर्मा। उनमें से कौन ऐसे लगते हैं जो आसान सवाल तुमसे पूछ सकते हैं? उन्हें चुनो, उनसे सवाल सुनो। यार भगती दा पूछ लिया, फिर की करेंगे? ओ भगती ने तो कौन है?
ऊंचा ऊंचा बोलो, क्या बात कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ये सुशांत जी लेने पर ये कह रहा है कि पंडित जी ठीक है, मैं भक्ति वाला बंदा हूँ, मुझे आता होगा। मैं पंडित जी के साथ जाना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ पंडित जी पूछे क्वेश्चन। पंडित जी से आप सवाल पूछना चाहते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन सुनो, अच्छी ना लगे, अगर लगे मुश्किल पूछने वाले हैं तो अदला बदली कर सकते हो। पंडित मोहनलाल शर्मा जी, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। हम जहाँ महाकाली के मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हैं। हमारा नाम पंडित मोहनलाल शर्मा है। इन्हीं के साथ जाना चाहोगे किसी और के साथ? जाएंगे जी इनके साथ। 5,000 रुपए के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। पंडित जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। कटरा से किस तीर्थ स्थान के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं? कटरा से किस तीर्थ स्थान के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं, ये सवाल है तुमसे। अभी तुमको ऑप्शन दूंगा, 30 सेकंड शुरू होंगे। उससे पहले तुम बताना चाह रहे थे, ऐसे वल्गर जेस्चर कर रहे थे, यूं 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 कर रहे थे। ये सर आपका फेवरेट है, अभी डांस करूंगा मैं आपके साथ। ऐसे मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट ये है दोस्त, ये नहीं है। ओके, तुम्हारे दो ऑप्शंस हैं, ए एंड बी। लेट्स हैव द ऑप्शंस प्लीज। ए केदारनाथ, बी वैष्णो देवी। बी वैष्णो देवी डन। बी वैष्णो देवी डन। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें तो यार, बहुत बार की है सर। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी जवाब बताइए, सही क्या है? कटरा से आगे 14 किलोमीटर चढ़ाई है। पैदल भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर में भी, माता वैष्णो के दर्शन के लिए। वेल डन। पंडित जी ये बताना भूल गए, घोड़े पे भी जाते हैं। घोड़े पे भी जाते हैं। तुम ये बताना भूल गए कि चलो 14 किलो खड़े हो मेरे सामने आके, 1 2 3 इधर ऐसे 5,000 रुपए के लिए 1 2 3 गो। वेरी वेल डन। अगला सवाल तुम्हारे लिए है 5,000 रुपए के लिए। तुम भी ऐसे ही ट्रेन को घुमाना, मैं स्टार्ट करूंगा, रोकना और डिसाइड करना तुमसे कौन सवाल पूछेगा। ये तुमसे इस वक्त आगे हैं। रेडी स्टेडी पो। तुमने जो 4 सवाली अपने सामने रोके हैं उनके नाम हैं डॉक्टर नूरी सबा, गुरदेव सिंह, मामूम लस्कर, मीनल पटेल। इनमें से कौन ऐसे लगते हैं तुमसे अच्छा सवाल पूछेंगे जो 5,000 रुपए तुम्हें फटाफट जिता देंगे? गुरदेव सिंह। गुरदेव सिंह क्यों ऐसा लग रहा है गुरुदेव जी सिंह? तो सरदार जी है, थोड़ा बच्चों पे रहम करेंगे, थोड़ा सवाल थोड़े आसान पूछेंगे। सरदार जी हैं, बच्चों पर रहम करेंगे जी। एक बात बताना चाहता हूँ, तुम इनको देख सकते हो, ये तुमको नहीं देख सकते। जी जी जी। ऐसा मत समझना कि देख रहे हो अगर अच्छे बच्चे इनसे अच्छा सवाल पूछ लूंगा। गुरदेव सिंह जी बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम गुरदेव सिंह है और मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और हमारी शॉप पंजाबी जूते की, जो से नज़दीक गोल्डन टेम्पल के पास है। क्या करना चाहोगे? गुरदेव जी के साथ जाना चाहोगे? जी सर, जाना चाहेंगे। या अदला बदली कर सकते हो एक बार? नहीं सर, जाना चाहेंगे। गुरदेव जी 5,000 रुपए के लिए सचिन और राकेश को अपना सवाल सुनाइए। वैसे मुझे क्रिकेट का शौक है और मैं इसके रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछना। क्रिकेट के लिए सबसे पहले भारत के लिए क्रिकेट कौन खेला, युवराज सिंह या हरभजन सिंह? इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इन दोनों में से पहले देश के लिए कौन खेला, युवराज सिंह या हरभजन सिंह? सोच लो, डिस्कस कर लो। डन। बी हरभजन सिंह। पक्का मालूम है? Yes, कि sir. कैसे Yes, मालूम है तुम्हें? सर देखा है उसको, हरभजन ने पहले स्टार्ट किया था अर्ली एज में खेलना। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस बहुत कम था जब ये दोनों ने शुरुआत की थी। किसने पहल की थी? हो सकता है तुमने वो मैच देखा हो जो शायद वो ना हो जो तुम समझ रहे। गुरदेव सिंह जी प्लीज बताइए, 5,000 रुपए के लिए इनका जवाब है हरभजन सिंह। क्या इन्होंने सही जवाब दिया है या गलत? इसका सही जवाब है हरभजन सिंह। वेल डन सचिन, फैंटास्टिक। हरभजन सिंह ने शुरुआत की थी 1998 में इंडियन टीम के लिए खेले थे और युवराज जी उन्होंने शुरुआत की थी 2000 के अंदर। तो मेरे पास आओ इधर। जो अपने पिछली बार जो मिमिक्री की थी ना, वो मिमिक्री मत करो, किसी और आर्टिस्ट की करके दिखाओ। हम ब्रेक पे जाने वाले हैं। ओके। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे जैसा पूछता हूं हमेशा, आज घरेलू नुस्खे की बात पहले कर लूं। ब्रेक के आने के बाद आप मुझे बताइएगा कि अगर फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर बदबू आ रही हो तो उस बदबू को दूर करने का सबसे आसान और सरल और जल्द उपाय कौन? ये यहाँ पे जितनी भी घर वाली लड़कियां हैं और औरतें हैं वो बता रही हैं मुझे अलग अलग नुस्खे, लेकिन असली जो बात है वो ये है कि कपास के ऊपर थोड़ा सा आप वेनिला का एसेंस, फ्लेवरिंग अगर लगा दें और उसको अपने फ्रिज के अंदर डाल दें तो आपके फ्रिज के अंदर से ऐसी खुशबू आएगी जैसे मुझ में से आती है। मेरे दोनों के दोनों कंटेस्टेंट यहाँ पर खड़े हैं, एक दूसरे को धमकी दे दो, डरा दो इनको कि तुम इनसे जीत जाओगे। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਿਆ ਉਹ ਟੰਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ? खामोश। की गल है। अब देखते हैं कि आप में से कौन खंगेगा कौन टंगेगा, क्योंकि हम 10,000 रुपए के लिए खेलने वाले हैं अपना बोनी राउंड का सेकंड सवाल। शुरू करता हूं मैं। रेडी स्टेडी पो।
आपके सामने जो 3 टंगे हैं उनका नाम है प्रशांत सिंह, चिराग सचदेवा, उमर शेख और कृमित अजय शाह। चिराग दे नाल दे तो पूछ मैं करना। करण और तरुण नहीं जलंधर से डिसाइड करो। चिराग सचदेवा। क्यों चिराग? छोटा लग रहा है, कोई आसान सा ही क्वेश्चन पूछेगा। और कोई नहीं? उमर शेख जी? नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट पूछेंगे। और अदला बदली भी कर सकते हो। इंट्रोडक्शन सुनाऊं? बिल्कुल। चिराग सचदेवा जी की इंट्रोडक्शन सुनाई जाए प्लीज। मैं चिराग सचदेवा हूँ और मैं दार्जिलिंग में पढ़ता हूँ, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मिरिक में, और यहाँ मेरे पापा का घर है सोनीपत में। लगता है आसान सवाल पूछेगा। इसी राउंड में अदला बदली हो सकती है, उसके बाद नहीं होगी। नहीं करेंगे सर अदला बदली। नहीं करोगे? ईगो में मत आओ यार कि एक बार ले लिया तो ले लिया है, मैंने छड़ा नहीं, मैंने चुन लेता है। सर पता नहीं ना, दूसरा वाला और डिफिकल्ट पूछ ले फिर। हाँ फिर वापस नहीं जा सकते चिराग के पास, पंगा पड़ जाएगा ना। पंगा पड़ जाएगा यार। तो देख लेते हैं चिराग क्या कह रहा है। चिराग अपना सवाल पूछो इनसे। किस वेबसाइट के होम पेज पे इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी लिखा होता है? किस सोशल नेटवर्किंग साइट के पेज पर लिखा होता है इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी? 2 ऑप्शन आएंगे, 30 सेकंड होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है तुम्हें कोई भी इसका दूर तक आइडिया होगा सर। इस तेरे को आइडिया होगा? करण को होगा। क्या लगता है तेरे को होगा? कोई तुक्का तो मार ही लेंगे। फेसबुक तुक्का तो मार लेगा। आइडिया फेसबुक हो सकता है, तुम्हारे को दोनों ऑप्शन देता हूं, ए एंड बी तुम्हारे ऑप्शन। 30 सेकंड, 10,000 रुपए के लिए। पहला ऑप्शन है फेसबुक, बी है ट्विटर। इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी किस पे लिखा हुआ है, फेसबुक या ट्विटर पे? ट्विटर पे लिखा, फेसबुक पे कभी पढ़े ही नहीं जिंदगी, है ना? बी ट्विटर। तुम्हें बी ट्विटर लग रहा है? बी ट्विटर को डन कर दीजिए 10,000 रुपए के लिए। दोनों बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आ जाए डांस करने। हाँ यहीं खड़े रहे। तुमने तो पहले, तुम कहते मैं ऐसा कर दो, शूट फर्स्ट एंड थिंक लेटर हो तुम। तो पहले कर दो, उसके बाद ऐसा ही है। ये पहले थप्पड़ मार देगा, फिर बोलेगा ओहो यार गलती होगी। तो अभी तुमने जो है जो हमारे डन के बटन को थप्पड़ मार दिया है और तुम्हें लग रहा है सही मारा है कि नहीं मारा? तुझे क्या लग रहा है? फेसबुक पे कभी देखा नहीं, एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री। देखते हैं सही जवाब क्या है 10,000 रुपए के लिए। प्लीज हमको बताइए इनको 10,000 रुपए यहाँ से मिलेंगे या नहीं? मेरा ये फेवरेट वेबसाइट है और इसे मार्क जकरबर्ग ने बनाया था और इसका नाम है फेसबुक। की किता मुंडिया की किता है? हो जाता सर कभी। नहीं हो तो जाता है। अभी क्या, जब जीतने के लिए ना ऐसे करते हो तुम, अब हारने के लिए ये वाली करके दिखाओ। आओ दोनों यहाँ पे। 1 2 3 जाओ खड़े हो जाओ। अभी गलत जवाब मत देना, पहले जवाब दे देते हो और उसके बाद सोच रहे हो तुम दोनों के पास चांस है। अब राकेश एंड सचिन जल्दी से सवाल सुन लेते हैं। रेडी स्टडी पो। चार सवाल ही तुम्हारे सामने आए हैं। राजवीर तोमर, रश्मि चोपड़ा, मानिक मिनीगेरे और शैलेंद्र रानेलकर। सर शैलेंद्र पे जाना चाहिए। शैलेंद्र पालेनकर। क्यों? सर लगता है कि जैसे हम उम्र हैं तो जो क्वेश्चन पूछेंगे हमें पता होगा इस टाइप से। क्या करते होंगे, कुछ समझ आया? सर नमकीन वगैरह खरीदने आए होंगे दुकान पे। अच्छा, इनकी इंट्रोडक्शन सुनते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो अदला बदली कर लेना। हाँ शैलेंद्र जी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम शैलेंद्र पटेलकर है। हम ये सुविन और एंटिक्स मिंटिक्स को पूछते हैं। कंपास में टेलीस्कोप है, मैग्नेशियम ग्लासेस है, मैग्नेट्स है। ये नमकीन खरीदने के लिए नहीं आए थे दोस्त। ये मैं तुझे क्लैरिफाई कर दूं। जी जी। क्या चाहोगे, इनके साथ जाओगे, अदला बदली करोगे? अदला बदली करना चाहते हैं। अदला बदली करना चाहोगे, किसको चूज करोगे इन तीनों में से, मानिक, रश्मि या राजवीर में से? राजवीर। हाँ राजवीर। अभी क्या लग रहा है तुम्हें, क्या करते होंगे? सर लगते हैं स्पोर्ट्स पर्सन लग रहे हैं। ओके राजवीर जी अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम राजवीर तोमर है और मैं बेसिकली देहरादून का रहने वाला हूँ और मुंबई में पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। राजवीर जी का सवाल है 10,000 रुपए के लिए। मौका है तुम्हारे पास इनसे आगे गुजर जाने का। राजवीर जी प्लीज अपना सवाल सुनाइए। मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत सारे टैक्सेस के बारे में सुना होगा, तो मेरा सवाल ये है कि वैट में ए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू टैक्सेस। वैट, VAT में ए एक्रोनिम जो है अगर उसका किया जाए तो ये ए का क्या मतलब है या उसका व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तुम्हारे सारे दांत बाहर निकले थे सवाल सुनकर। ऐसा ऑप्शन दो, 30 सेकंड तुम्हारे पास, सोच समझ कर ऑप्शन दिए जाएं दोनों 10,000 रुपए के लिए प्लीज। तुम्हारे चॉइसेस हैं एडेड, बी हिज अल्टरनेटिव। डन। ए एडेड। वैल्यू एडेड टैक्स। विद ऑल टीथ।
बत्तीसी दिखा के उन्होंने बोला है ए को डन कर दीजिए पहले। वैल्यू एडिड टैक्स कह रहे हैं सचिन एंड राकेश। 10,000 रुपए के लिए तुम्हारे पास 15 हो जाएंगे। ये जो मेरे दोनों लड़के हैं सिर्फ 5,000 रुपए अटक जाएंगे। अभी थोड़ा बुरा लग रहा है? लग रहा है थोड़ा है ना, थोड़ा सा लग रहा है। मेरी तो हंसी बंद हो गई सर। हंसी बंद हो गई तेरी, आ जाएगी वापिस अगर का जवाब गलत हुआ तो। राजवीर जी बताइए सही जवाब क्या है? इसका जवाब है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ए का मतलब एडेड। Well done. अब तुम दोनों कर दो इनको यहाँ पे आके। 1 2 3 मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ खेलते में। तुम 15,000 रुपए पे हो, तुम 5,000 रुपए पर। तरुण और करण यहाँ जाओ, तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। सचिन एंड राकेश यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैं बताना चाहता हूँ मुझे खेलने का बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वक्त जो है हमारा खत्म हो गया है, इसलिए जाना पड़ेगा और 24 घंटे का तुम्हें टाइम देता हूँ। तुमको भी गबरू जवानों बाहर जाओ और कुछ पार्टी शार्टी करो, क्योंकि मुंबई आए हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो मैं इनके साथ थोड़ा सा डांस करूंगा, आप लोग 24 घंटे के बाद वापस आ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिन प्रेजेंट्स इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, को पावर्ड बाय पान विलास एंड DHFL होम लोन्स। हिट इट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।